तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, आप देख लो। रिवीजन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत डिटेल में मैंने आपको हर एक वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। फर्स्ट चैप्टर में आप इसको देखेंगे आज। सेकेंड क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन के फॉर्म में भी आता है। इसको मैंने बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? क्या होता है जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप कवर करोगे वो है व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? और लास्ट कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व करके मैंने दिए हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस किस तरीके से बोर्ड में पूछता है, आपको कैसे लिखना पड़ेगा, उसका मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बच्चों यहाँ पे दिया है। तो बच्चों यहाँ देखो, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं और हिंदी में संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन यानी अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है सिंगल रिप्लेसमेंट। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सेम है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी सेम चीज है और विस्थापन अभिक्रिया भी सेम है। नेक्स्ट है डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो आपने डिटेल में पढ़ा है। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन सिंथेसिस रिएक्शन से या संयोजन अभिक्रिया से। यहाँ पे देखो, व्हेन ए एंड बी टू डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर देयर, यौगिक होंगे, एलिमेंट्स होंगे या यौगिक होंगे, वो जब कंबाइन करेंगे, सिंपली जब जुड़ेंगे और हमेशा आप देखो प्रोडक्ट बनाएंगे, A plus B will give AB, that is the combination या संयोजन। सिंपली दो या तो एलिमेंट कंबाइन कर सकते हैं या कंपाउंड कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट हमें देंगे, दैट इज द कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। ये दोनों नाम सेम है, ध्यान देना। अगर सिंथेसिस रिएक्शन दे दे तो आप उसको कंफ्यूज मत होना, दैट इज द ओनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया, आपने पढ़ा है। कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। देखो यहाँ पे ए बी जो है वो कंपाउंड है, यहाँ देखो आप ए बी कंपाउंड वो टूट रहा है ए प्लस बी में। तो आपने पढ़ा है कि डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी आपने पढ़ा है डिटेल में, उसको भी आप देख लेना। फोटोकेमिकल रिएक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा तो वो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, अगर टेम्परेचर के इफेक्ट में होगा तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन, वो मैंने डिटेल में बताया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सिंगल रिप्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से देगा तो भी वही सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। आपको पता है, बहुत बार मैंने बताया है, सपोज करो कि ए बी है कोई कंपाउंड और सी है तो रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो आप देखो ए बी की जगह क्या आ गया, ए सी हो गया और बी ए बी में से अलग होके बी अलग हो गया। ये डिटेल में मैंने पढ़ाया बच्चों, उसको आप फॉलो करना। अकर्स व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर वन इन अ कंपाउंड। सिंपल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। आप देखो इसमें से एक जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हुआ है, बी, किसके द्वारा, सी के द्वारा डिस्प्लेस हुआ है। लास्ट है डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अकर्स व्हेन डिफरेंट एटम्स इन टू डिफरेंट कंपाउंड्स ट्रेड प्लेसेस। मतलब ए बी है और सी डी है, दो बार विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ए सी प्लस बी डी होगा। और बच्चों ये डिटेल मैंने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया है, आप उसको वहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आई होप आप सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस टॉपिक के लिए क्लियर होगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर का हिंदी क्या है, आप ध्यान से देख लो। लाइम वाटर कुछ नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपने पहले भी रिएक्शन पढ़ा है। सबसे पहले बच्चों ये जो येलो बॉक्स में मैंने एक डायग्राम आपको दिया है, आप ध्यान से इसको देख लो क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ध्यान से देखो, लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर का फॉर्मूला है
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब लाइमस्टोन या चूना पत्थर को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। अब स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में को जब कार्बोनेटेड करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये अलग से आपको ये डायग्राम दिया है, इसको अपने कॉपीज़ में बना लीजिएगा। अब आप क्वेश्चंस को देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जब प्रवाहित करते हैं लाइम वाटर में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या होता है? यानी बुझा हुआ चूना में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो आप। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर मतलब क्या है? स्लेक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। इट टर्न्स मिल्की और टर्बिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि जब हम स्लेक्ट लाइम में, यानी इसको लाइम वाटर भी कहोगे, बुझा हुआ चूना भी कहोगे, जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट अवशेप प्राप्त होगा। ये रिएक्शन देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम है, इसी को आप लाइम वाटर भी कहोगे। ये एक्वस फॉर्म में है, इसका जलीय विलयन है। जब इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का अवशेप मिलेगा, मिल्की सोल्यूशन मिलेगा। टर्बिड मतलब दूधियापन आ जाएगा उस सोल्यूशन में, और H2O वाटर मिलेगा। ये एरो डाउन का मतलब है कि ये अवशेप हमको प्रेसिपिटेट मिल रहा है। इस डायग्राम में भी देखो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे सो यू विल गेट टर्बिड और मिल्की सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट इसमें रहेगा किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का यानी लाइमस्टोन का। लेकिन अब क्या होगा जब हम एक्सेस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो। However, if excess carbon dioxide is allowed to pass, the turbidity disappears due to the formation of calcium bicarbonate which is soluble in water. Very important. अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप में जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे थे तो हमको मिल्की सोल्यूशन मिल रहा था कैल्शियम कार्बोनेट का। अब हम अगर सेकेंड स्टेप में देखो आप, अगर कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्सेस में, ज़्यादा अमाउंट में, आधिक्य में CO2 प्रवाहित करेंगे, H2O भी रहेगा, तो हमको जो सब्सटेंस मिलेगा दैट विल बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है? सॉल्युबल सब्सटेंस है, इट इज सॉल्युबल। और जो मिल्कीनेस था, जो देखो ये मिल्कीनेस, दूधियापन था, वो अब खत्म हो जाएगा, disappears as calcium bicarbonate is water soluble. So बच्चों, these two reactions are very important कि what happens when carbon dioxide is passed through lime water. इन दोनों रिएक्शंस को आप ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमको मिल्की सोल्यूशन मिलेगा, हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और जब हम एक्सेस में CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे, एक्सेस में CO2 गैस को देंगे तो ये मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक सॉल्युबल सोल्यूशन होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, तो वो मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। इसको आप ध्यान से बच्चों देखना। यहाँ पे आप बच्चों देखो ध्यान से, ये मैंने सेम चीज़ हिंदी में बताई है। बताएं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से होके गुजरता है तो क्या होता है। कॉन्सेप्ट वही है, सेम है। आप लोग पिछले साइड में देख लेना कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का अवशेप प्राप्त होगा, और उसके बाद जब हम इसमें एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन प्राप्त होगा। यानी कि जो अवशेप था कैल्शियम कार्बोनेट का वो सॉल्युबल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्युबल सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, मैंने एक आपको चार्ट के फॉर्म में ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। लाइमस्टोन साइकिल है ये।
कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ये इस तरीके से इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। ये चूना पत्थर है। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिसको आप लाइम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, जो कि ऐसा दिखता है। बिना बुझा हुआ चूना में जब आप वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, जिसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पाउडर को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस यानी जलीय विलयन मिलेगा, जो कि क्या कहलाता है? लाइम वाटर या बुझा हुआ चूना। यानी अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी लाइम वाटर या बुझा हुआ चूना में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें फिर क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, या हिंदी में कह लो आप चूना पत्थर। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है बच्चों, ध्यान से देखना इस पूरे चार्ट को और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना कि किसको किस नाम से बोला जाता है। लाइमस्टोन क्या है, लाइम क्या है, स्लेक लाइम, लाइम वाटर, सबके नाम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप कंफ्यूज मत होना और ध्यान से इसको आप अपने कॉपीज में नोट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वाई ब्रीदिंग इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? ये मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है, बट एक बार आप फिर देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिलीज हीट और एनर्जी। आपको पता है एक्सो यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हमेशा हीट और एनर्जी को बाहर निकालती हैं। व्हेन यू और वी ब्रीथ आउट, ब्रीथ इज वार्मर। जब हम और आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं तो वो गर्म होता है, हमारी ब्रीथ जो होती है वो वार्मर होती है। दिस इज हैपेंड फॉर रेस्पिरेशन रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। क्यों गर्म होती है? श्वसन या रेस्पिरेशन की वजह से। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो टूटता है, ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो ग्लूकोज है वो किससे कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन से। इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से कहाँ पे कंबाइन करता है? हमारे जो बॉडी की कोशिकाओं में, सेल्स में। एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और हमें क्या देता है? एनर्जी यानी ऊर्जा देते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। Hence, respiration is considered as an exothermic reaction. Exothermic reaction mainly इसलिए है क्योंकि heat या एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो ये इस पूरे डायग्राम को आप देख लो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। और देखो कहाँ पे ये स्टोर हो रहा है? स्टोर्ड केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी स्टोर हो रही है। दैट्स वाई इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आप देखो, दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। तो ये स्टोर करके रखते हैं और इसी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई ब्रीदिंग इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में भी बच्चों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेनेशन सेम होगा कि सांस लेने को एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया क्यों माना जाता है। हर टर्म को इंग्लिश हिंदी में आप दोनों में जानने की कोशिश करो। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि आप देख लो, जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो हमारे बॉडी में, मसल्स में जो है वो केमिकल और हीट एनर्जी को स्टोर करके रखता है और उससे हमें फिर क्या मिलती है? कोशिकाओं ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है, यानी एनर्जी बाहर निकल रही है। दैट्स वाई जो सांस लेना या श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया। ये कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और मैंने सॉल्व भी किया है। आप इसको अपने आप करने की कोशिश करिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग कारक और अपचायक कारक। तो ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप इसको रिवाइज करिएगा। और देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब किसका उपचयन हो रहा है, या रिड्यूस, सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही चीज है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, पर्टिकुलर जिस एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? Al2O3 यानी ऑक्साइड फॉर्म में।
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट्स वाई सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो एल्यूमिनियम है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड MnO2, यानी जो जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाएगा सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया। ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आप उसको ध्यान से एक एक चीज़ों को अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा।